श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो मनोस्थिति है जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है, कुछ और ही बन जाता है। दूसरी ओर आनंद वो स्थिति है जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न रहती है। और प्रेम वो परम भाव है जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या और लालच में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करना है, ये फैसला आपका है। जीवन में हमारे समक्ष जब भी संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला भयभीत हो जाना और दूसरा साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मतलब एक ही है और लक्ष्य भी एक ही है, आत्म सुरक्षा, आत्मरक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को बलवान। कारण यह है कि भय एक प्रतिक्रिया है और साहस एक निश्चय। तो यदि आप साहस के साथ संकट का सामना करोगे तो हो सकता है कि आप उस संकट का सदा सदा के लिए दमन कर दो। एक गाय और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है। एक गाय जब अपने बछड़े को पुकार लगाती है तो बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है, अपनी माता के पास आकर लिपट जाता है। ठीक ऐसा ही संबंध आपके कर्म और आपके कर्म फल का भी है। याद रखें, ईश्वर आपको एक भूल के लिए माफ़ कर सकता है, लेकिन आपके कर्म आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप संभल जाइए, और यदि आप सत्कर्म करने वाले हैं तो और करिए। जब आपका कर्म होगा, आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कुछ समय बाद, किंतु आएगा अवश्य। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ ईश्वर से मांगते हैं, और ईश्वर जब हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं या संदेह करते हैं कि क्या सच में ईश्वर है। आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। और यदि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं की तो बस इतना याद रखिए कि ईश्वर वह सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। और दूसरा कारण यह है कि ईश्वर यह बात भली भांति जानते हैं, जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं तो आप उनको धन्यवाद कीजिए, और यदि इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो और भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो या तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या फिर आपको इतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।